एक माँ की जिद जीत गई और बच्चों का बचपन आ गया। बहुत इमोशनल स्टोरी, प्लीज पूरी सुनना। अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना। कोर्ट में हथौड़ी की आवाज गूंजी, तलाक मंजूर किया गया। एक माँ को दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। ये फैसला एक दिन का नहीं था, ये फैसला उस जिद का था जिस जिद को एक माँ ने थाम रखा था और बच्चों की नानी ने उसका सहयोग करके मजबूत बना रखा था। उधर पापा और बड़े पापा दोनों परिवारों को एक करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रहे थे, हाथ जोड़कर बच्चों की कसम देकर समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे घर बसाना बहुत मुश्किल है, घर तोड़ना बहुत आसान है। पर माँ की जिद और नानी के सहयोग के आगे उनकी हर कोशिश विफल हो रही थी। आज उस जिद का फैसला सुनाया जा रहा था। उधर 9 साल की बेटी पापा के पैरों को पकड़कर रो रही थी, पापा हमें छोड़कर मत जाओ ना। उधर 11 साल का बेटा खड़ा खामोश चुपचाप सबको देख रहा था। तभी माँ बच्चों को अलग करने जा रही थी। बच्चे ने कांपती हुई आवाज में अपनी नानी की तरफ देखकर बोला, नानी अब तो खुश हो ना मेरे पापा को हमसे अलग करके। तभी बेटा अपने पापा के पास गया और कहा, पापा आप दूसरी शादी मत करना, मैं बड़ा होकर आपका पूरा साथ दूंगा। बड़े पापा की तरफ देखकर कहा, बड़े पापा मेरे पापा को टूटने मत देना। जिस तरीके से एक बाप बनकर अब तक साथ दिया वैसे मेरे पापा का साथ देना। तभी बड़े पापा अपने आंसू नहीं रोक पाया और वो रो पड़ा। तभी पापा की तरफ कहा, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना आप मुझे लेने आना, मेरी बहन की शादी आपके हाथों करवानी है। इस चीज को सुनकर, इस बात को सुनकर पापा, बड़े पापा की आंखों से आंसू धार बनकर निकल पड़े। उधर जज, वकील और रिश्तेदारों की आंखें भी नम हो गई और एक माँ अपने बच्चों को लेकर चली गई और पीछे पापा और बड़े पापा बेबस लाचार की तरह देखते रह गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक माँ की जिद जीत गई पर बच्चों का बचपन हार गया, तो ऐसा काम मत करो। पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं पर बच्चों का बचपन मत छीनो। कॉम्प्रोमाइजन कर लो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का भविष्य देखो। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है एक जिद के आगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।